तो गुरुदेव भगवान की जय। जितने भी साधक मुझे सुन रहे हैं सभी को दंडवत प्रणाम। और एक बार फिर आज का सत्संग गुरु कृपा से आपके समक्ष। आज का सत्संग गुरु पर ही करेंगे, क्योंकि गुरु पर जितना कहा जाए उतना कम है। गुरु परब्रह्म परमात्मा है। गुरु ही भगवान का स्वरूप लेकर के हमारे जीवन में हमें भगवत मार्ग में सफल बनाने के लिए प्रकट होते हैं। वही हमारा उत्थान चाहते हैं और हमें अपने श्री चरणों में जगह देकर के उस परब्रह्म की प्राप्ति करवाते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो वो परब्रह्म जो है वो वहीं रह करके गुरु चरणों में अपने आप उसकी अनुभूति हो जाती है, क्योंकि गुरु ही भगवान का स्वरूप है। पर चूंकि हम नए साधक होते हैं, हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है उस परब्रह्म को जानने की, तो हम गुरु की शरण लेते हैं। और जब हम उन सारी लेयर को तोड़ करके जब जान लेते हैं अपनी विवेक शक्ति के द्वारा, तो हम पाते हैं कि गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है। तब हमारा जो दृष्टिकोण है वो टोटली चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और फिर हम पाते हैं कि जिस परब्रह्म की हम तलाश बाहर कर रहे थे वो तो मेरे भीतर ही है, वो गुरु रूप में है ना। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो जब हम इस बात को जान लेंगे अपने भीतर की यात्रा करके, तब सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। और ये सब होता है गुरु की कृपा से। गुरु जब कृपा करते हैं तब ही हम उस परब्रह्म परमात्मा को जान सकते हैं, और नहीं तो कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए जो भी गुरु कहें उनके श्री चरणों में रह करके उनकी जो भी शब्द है उनका आदर्श से पालन करके, उनके आदर्शों पर चलकर हम उस परब्रह्म को जान सकते हैं। क्योंकि गुरु शक्ति के द्वारा ही हमें वो तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे वो सारा स्पष्टीकरण जो हमें जो दिखाई देता है वो सब उसी के द्वारा हमें वो भगवान की जो मूर्त, वो जो भगवान की प्राप्ति है, अपने भीतर उसको ढूंढने में सहायक है। बिना गुरु कृपा के वो नेत्र नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए हमें गुरु की चरणों में रह करके गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, और गुरु की सेवा में रह करके हम अभ्यास करें तो बहुत शीघ्र ही हम वो अपना तीसरा नेत्र खोल पाएंगे। बहुत सारे लोग उसको भिन्न भिन्न नामों से कहते हैं। कोई आज्ञा चक्र कहता है, कोई तीसरी आंख कहता है, या कोई और भी बहुत सारे उसके दसवें द्वार है। तो गुरु की कृपा से ही ये खुलेगा, और जब ये खुलता है तब आप उस प्रकाश, उस परब्रह्म के दर्शन करते हैं जो आपके भीतर ही बैठा है, वो कहीं बाहर नहीं है। जब तुम उसको अपने भीतर ही देख लेंगे तब जो कुछ बाहर है वही भीतर है, और हमारा बिल्कुल दृष्टिकोण बदल जाता है कि जो हम बाहर ढूंढ रहे थे वो मेरे भीतर है, और जो मेरे भीतर है वही तो बाहर है। तो दोनों में कोई भेद नहीं रहता है ना। पिंडे ब्रह्मांडे तो वही बात आती है। तो इसलिए हमें गुरु की शरण में रह करके गुरु के द्वारा दिए हुए जो मंत्र है उसकी साधना करें, साधना का अभ्यास करें, उसके मार्ग पर चल करके, गुरु पथ पे जो चल करके फिर वो शीघ्र ही उस परब्रह्म को जान लेता है। सुरती जब तक संसार में रहती है
तब तक वो संसार के बारे में विचार करती है और उसी में आसक्त रहती है। जब यही श्रुति को हम गुरु कृपा से ब्रह्म की ओर लगाते हैं तब वो ब्रह्म में आनंद लेने लगती है, उसकी तरफ उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। लेकिन ये सब अभ्यास करने से होगा। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी, हम कितना ही नाम ले लें गुरुओं से कितने, लेकिन उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम उस पर स्थिर नहीं होंगे, तब तक उस ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए कहा गया कि बहुत जितने भी साधु महात्मा, जितने भी इस जगत के कल्याण हेतु, सब यही मार्ग बताते हैं कि आप खूब नाम जप करो, आप खूब भजन करो। तो वो इसी का स्वरूप है कि तुम भगवत प्राप्ति कैसे करोगे। तो इसलिए तुम्हें खूब नाम जप करना पड़ेगा गुरु कृपा से। तो जब तुम गुरु के चरणों में रह करके गुरु प्रदत्त जो नाम है उसका अनुसरण करोगे, उसको जपन करोगे, रटन करोगे, तब तुम्हें वो तीसरा नेत्र प्राप्त हो जाएगा, जिसके द्वारा तुम इस जगत को और उस परब्रह्म को जान पाओ। ये जितना भी हम जगत देख रहे हैं ये भी उस परमात्मा का ही एक अंश है, और जिसको हम जानना चाहते हैं वो इसी में विद्वत है। इसमें कहीं भी लेस मात्र भी कहीं मतलब उसमें त्रुटि नहीं है कि भाई यहाँ भगवान नहीं। इसलिए कण कण में भगवान है। आप जहां भी आपकी नजर जाती है, जहां भी आपकी बुद्धि विचार जाता है, जिस वहां सब कुछ वो परब्रह्म विराजमान है। बस हमें उसको जानना है। इसीलिए हमें साधना करनी होती है, साधन करना होता है। साधक जब साधन करता है तो वो उस जिज्ञासा, उस उत्कंठा से जब साधन करता है तो शीघ्र ही गुरु कृपा से वो पहुंच जाता है। उसको बहुत सुंदर लोगों का संग मिलता है, क्योंकि उसके अंदर एक भगवत प्राप्ति करने की एक लालसा है, एक लोभ है। जितना जितना वो लोभ बढ़ता जाएगा उतना ही उसके प्रति लोगों का जो वो है कल्याण है, तो वो भी बढ़ता जाता है। जैसे अगर जो परमार्थ लोभी लोग होते हैं तो उनके संग में सब परमार्थी जुड़ जाते हैं, जो जिनकी कृपा से वो शीघ्र ही मतलब उस अवस्था को प्राप्त करता है। ये अवस्थाएं हैं, जैसे जैसे हम इस मार्ग पर चलेंगे अनुभूतियां होती हैं गुरु कृपा से, वो जानने लगता है साधक, पर वो किसी को बताता नहीं। वो सब कुछ जानते हुए भी मौन रहता है, क्योंकि ये छुपा करके अगर भजन किया जाए तो शीघ्र ही उसमें जो उत्थान होता है। इसलिए हम दिखावा ना करके उसको छुपा करके करें भजन को। देखो जो सच्चा साधक होता है वो किसी को बताता नहीं है कि उसके साथ क्या अनुभूतियां हो रही हैं, क्या उसके साथ अनुभव हो रहे हैं, कैसा उसका भजन चल रहा है। वो बिल्कुल एकदम साइलेंट होकर के अपना भजन करता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है और सबको ऐसा दिखाएगा कि जैसा वो उन जैसा ही है, जबकि वो उनसे भिन्न है, उन जैसा नहीं है। परंतु चूंकि वो संसार में है तो उसको उनकी तरह ही रिएक्ट करना पड़ेगा जैसे कि उसके आसपास के लोग करते हैं। पर उस पर गुरु कृपा सदा बनी रहेगी, और उस पर गुरु कृपा ही नहीं, जहाँ पर कृपा राम की हुई ताप पर कृपा करा सब कोई। तो जिस पर साक्षात राम गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं तो उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। जितने भी इस जगत के देवी देवता, संत महात्मा, सिद्ध, जो भी योगी, वो सब उस पर कृपा करते हैं और वो शीघ्र ही उस मार्ग को मतलब उस तय कर लेता है, उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो जब वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो फिर वहां जाकर के वो सब कुछ जान लेता है और सब कुछ साफ दिखाई देता है। जानने तो वो इसके दौरान ही लगता है कुछ अनुभूतियां, लेकिन क्योंकि मन की मलिनताएं हैं वो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वो बर्तन है उसको साफ करने में अच्छी तरह है। तो फिर वो जब वो बिल्कुल
क्लीन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब वो उसको स्पष्ट रूप से देखता है। इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं कि एकदम शीशे की तरह साफ। ठीक है, तो फिर वो उस ब्रह्म के बारे में सब जान लेता है कि ये कैसे काम कर रहा है, शक्ति कैसे काम करती है। इस प्रकार से ये सब गुरु की कृपा से होगा। इसलिए गुरु के चरणों में रह करके, गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। गुरु के नाम पर आप, गुरु जो ने जो नाम दिया है ना, अगर उस पर आप आरूढ़ हो गए तो निश्चित आपको पार उतरना है। चढ़े सो उतरे पार, जो चढ़ जाता है तो गुरबाणी कहती है कि फिर उसको पार लगना होता है। तो इसीलिए हमें सबको, हम जितने भी साधक इस पद में हैं, हम सबको अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में है, या किसी कारण से गुरु नहीं है, तब नाम जप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे मेरे गुरुदेव भगवान से मिला दीजिए। तो वो आप देखेंगे, यदि आपके अंदर वो करुणा, वो तीस जो है अगर उठ गई, तो वो शीघ्र ही भगवान आपको, क्योंकि भगवान वो पुकार को सुनते हैं भीतर की। आप कितना भी चिल्लाओ, यदि भाव नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और यदि भाव है तो फिर आप अंदर से भी चिल्ला देंगे ना, तो वो सुन लेगा, है ना। उसके कानों तक वो आवाज पहुंच जाती है, क्योंकि वो चींटी के भी आवाज सुन लेता है। पाँव की, चींटी के चलने के पाँव की आवाज को भी वो जान लेता है। तो इसी प्रकार वो हृदय की बात को भी जान लेता है। मेरा भक्त जो है, अब वो अपना उत्थान चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, और वो मेरी तरफ आना चाहता है, तो फिर वो गुरुदेव भगवान को भेजते हैं कि जाओ, अब आप इसका मार्गदर्शन करो। तब वो गुरुदेव आपको अपने आप ढूंढ लेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप जहाँ हैं वहीं रह करके बस भगवान का भजन करें, और बस आपको गुरु प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, निश्चित है। लेकिन बस आपकी वो पुकार होनी चाहिए भीतर से, सच्ची पुकार। जितनी मतलब वो तीव्र होगी, तेज होगी, वह उतनी ही वो शीघ्रता से अपना काम करेगी, और वो जल्दी ही आपको गुरु प्राप्ति करवाएगी। इसलिए, और जिनके पास गुरुदेव भगवान हैं और वो अपना गुरु के चरणों में रह करके या गुरु से अलग भी हैं, तो भी गुरुदेव भगवान को हृदय में धारण करके कहीं भी रहें, आप किसी देश में रहते हैं, आप गुरु के चरणों में रहते हैं, या कहीं भी दुनिया के किसी भी छोर पे आप रहें, गुरुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते रहें। इसी से ही उत्थान हो जाएगा। और बस इतना ही आज का सत्संग, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और इतना कह करके आपके सभी जितने भी साधक हैं, सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम।